गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आर के क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको हमारे चैनल खोजने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए चैनल का नाम आर के स्टडी पॉइंट से आर के क्लासेस रख दिया गया है। तो थोड़ा सा आप लोग को कष्ट हुआ है, लेकिन उस कष्ट के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। अब आप आर के क्लासेज 99 के नाम से चैनल को जानेंगे और अपने मित्रों को शेयर भी करेंगे। क्लास 7 में एक चैप्टर हमने पढ़ाना स्टार्ट किया, रेखीय समीकरण, और उसकी एक एक्सरसाइज है। उस एक्सरसाइज में हमने आयु संबंधी प्रश्नों को हल करा दिया था। अब आपको ध्यान देना है कि कुछ प्रश्नों को आज हम और हल कराते हैं। लिखा है कि एक समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोणों का अनुपात 7:11 है, तो कोणों के मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप ये जानिए कि एक त्रिभुज है, ऐसे मान लीजिए, और जब कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण का मतलब ये होता है कि समकोण त्रिभुज का मतलब ये होता है कि इनमें से कोई एक कोण ऐसा होगा, जैसे ए बी और सी, इनमें से कोई एक कोण जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा? 90, क्योंकि प्रश्न में पहले ही कह रहा है कि समकोण त्रिभुज है। इसका मतलब ये 90 डिग्री का होगा, तो इन दोनों कोणों का जो योग होगा वो भी 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के भाई तीनों अंतः कोणों का जो योग होता है वो होता है 180 डिग्री। तो जब ये 90 हो गया तो इसका मतलब इन दोनों को मिलाने पर भी 90 अंश का आएगा। 90 और 90 जोड़ लेंगे तो 180 अंश हो जाएगा। तो और समकोण त्रिभुज है भाई, समकोण त्रिभुज का मतलब पता ही है कि एक कोण 90 अंश का हो और शेष दो कोणों का योग, कोण ए अगर 90 अंश का है तो शेष दो कोणों का जो योग होगा, कोण बी और कोण सी का जो योग होगा वो भी कितने अंश का होगा? 90। तो 90 में 90 जोड़ लेंगे तो तीनों मिलके आपके 180 अंश हो जाएंगे। तो कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोणों का अनुपात, न्यून कोण किसे कहते हैं पहले ही पता होगा कि न्यून कोण 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो उसे न्यून कोण कहते हैं। ठीक, तो दो न्यून कोणों के बीच का अनुपात 7:11 है। तो सर्वप्रथम आप ऐसे लिख दीजिए कि माना दो न्यून कोणों के बीच यक्स का अनुपात है। यक्स का अनुपात है, मतलब अनुपात दिया गया तो उनके बीच हम यक्स को मान लेते हैं। तो एक कोण बी है और एक कोण आपका सी है, तो इनके बीच जो अनुपात है बी अनुपाते जो सी है वो दिया गया है 7:11, और कोण ए पहले से 90 है। तो और ये हमने मान लिया कोण बी जब 7 है तो ये हो जाएगा कोण बी बराबर 7 यक्स और कोण सी बराबर 11 यक्स, क्योंकि दोनों के बीच आप अनुपात निकालेंगे तो कोण बी और कोण सी का निकालेंगे तो यक्स से यक्स कट जाएगा, तो 7/11 अर्थात 7:11। अब दो न्यून कोणों का योगफल, कोण बी और कोण सी का जो योगफल होता है वो कितने अंश का होता है? 90। कोण बी की वैल्यू है 7 यक्स, कोण सी की वैल्यू है 11 यक्स बराबर 90, और 7 यक्स में 11 ही जोड़ेंगे तो 18 यक्स बराबर 90। तो यहाँ से यक्स बराबर हो जाएगा 90/18, 18×5 = 90। तो यक्स का मान कितना आ जाएगा? 5। ठीक, अब यक्स का जो मान आ गया वो कितना आ गया? 5 अंश आ गया। तो कोण बी का जो मान है वो कितना है? 7 यक्स, और कोण सी का मान है 11 यक्स। तो बी की जगह यक्स की जगह 5 अंश आया है। ठीक, तो जब आप यहाँ 7 गुणे यक्स की जगह 5 रखेंगे तो 7×5 = 35 अंश आ जाएगा, और बी यक्स की जगह यहाँ 5 रखेंगे तो 11×5 = 55 अंश आ जाएगा। ठीक, और आप देखिए कि प्रश्न मेरा सही है कि नहीं। तो पहला नंबर, ये दोनों कोण न्यून कोण आ रहे हैं और दोनों को अगर आप जोड़ देंगे तो 35 में 55 जोड़ देंगे तो 90 हो जाएगा। पुनः देख लीजिए अगर समझ में ना आया हो तो एक बार। समकोण त्रिभुज था तो समकोण त्रिभुज होने के नाते इसमें एक कोण 90 अंश का हो जाएगा, और दो न्यून कोण हैं तो दोनों न्यून कोणों का योगफल 90 अंश होगा, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो कोण ए 90 अंश हो गया। हमने मान लिया है कि माना कोण ए, आप बी को मान लीजिए, आप सी को मान लीजिए, और कोण बी और कोण सी का जो योग होगा वो 90। अब माना दो न्यून कोणों के बीच यक्स का अनुपात है। ठीक, तो बी और सी का अनुपात 7:11 है,
तो कोण बी बराबर 7x और कोण सी बराबर 11x। और बी और सी का जो योग है वो 90 है, तो बी की वैल्यू 7x, सी की वैल्यू 11x, 7 में 11 जुड़ गया है, 18 से 90 भाग हो गया क्योंकि ये गुणे में था, तो यक्स का मान आ गया। यक्स का मान हमने इसमें रख दिया और यक्स का मान हमने इसमें रख दिया, तो कोण बी का मान आ गया और कोण सी का मान आ गया। ठीक, अगला देखिए, ध्यान से समझिए। अगले प्रश्न के लिए पहले आपको थोड़ा सा विशेष तौर पर ध्यान देना है कि कोटि पूरक, ठीक, और आपको जानना है समपूरक। वैसे जानने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं, थोड़ा सा आपको हम आज 5 मिनट का समय लेंगे। न्यून कोण, ठीक, अधिक कोण, नहीं सॉरी समकोण, पहले आप क्रम से चलिए, न्यून कोण, समकोण के बाद अधिक कोण। थोड़ा सा आज इस पे विशेष फोकस है मेरा। अधिक कोण, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। अधिक कोण के बाद आप लिख सकते हैं ऋज कोण, और ऋज कोण के बाद आप लिख सकते हैं क्या, बृहत कोण। हमने क्रम से लिखा है। और बृहत कोण के बाद लिख सकते हैं क्या, संपूर्ण कोण। और इसी ऋज कोण को सरल कोण भी कहते हैं। ठीक, ऋज कोण को सरल कोण। न्यून कोण के सामने के ऊपर एक कोण और है, उस कोण को आप नहीं लिखे हैं, शून्य कोण। ठीक, सबसे पहले शून्य कोण, शून्य कोण के बाद न्यून कोण, न्यून कोण के बाद समकोण, अधिक कोण, ऋज कोण या सरल कोण, बृहत कोण और संपूर्ण कोण। आप शून्य कोण के सामने आप 0 कोण लिखिए, 90 के सामने 90 अंश, ऋज कोण के सामने 180 अंश और संपूर्ण कोण के सामने 360 अंश। ऐसे आप अगर कहीं लिख कर जहाँ आप पढ़ते हैं वहाँ आप चिपका लीजिए, और जब भी आप सोते समय, उठते समय, बैठते समय, जब भी आपका ध्यान पड़े, एक बार इसको आप ऐसे माइंड रीडर कर लीजिए अपना, कि 0 अंश वाले कोण को शून्य कोण कहते हैं, जो जिसके सामने लिखा है वो पढ़ा जाएगा। 0 अंश वाले कोण को शून्य कोण कहते हैं, 90 अंश वाले कोण को समकोण कहते हैं, 180 अंश वाले कोण को ऋज कोण या सरल कोण और 360 अंश वाले कोण को संपूर्ण कोण। पहली बात तो ये हो गई। अब आपका न्यून कोण 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो, उसे न्यून कोण। अधिक कोण 90 अंश से बड़ा हो और 180 अंश से छोटा हो, उसे अधिक कोण, और 180 अंश से बड़ा हो और 360 अंश से छोटा हो, उसे बृहत कोण कहते हैं। ठीक, थोड़ा हमको लगा कि आपको बता दिया जाए। उसके बाद आपको जानना क्या है, कोटिपूरक कोण और समपूरक कोण। कोटिपूरक का मतलब होता है कि जिन 2 कोणों का योग, कोटिपूरक, जिन 2 कोणों का योगफल 90 डिग्री हो उसे कोटिपूरक, और समपूरक का मतलब होता है जिन 2 कोणों का योगफल 180 अंश हो उसे समपूरक कोण कहते हैं। कोटिपूरक, पुनः देखिए, कि जिन 2 कोणों का योगफल 90 अंश हो उसे कोटिपूरक कोण कहते हैं, और जिन 2 कोणों का योगफल 180 अंश हो उसे समपूरक कोण। जैसे मान लीजिए आपके पास एक कोण 42 अंश है और इसका कोटिपूरक बताना है, तो आप 90 में से 42 घटा दीजिए, और 10 में से 2 गया 8 और 9 में से 4 गया 5, नहीं 8 में से 4 गया 4, तो 42 अंश का जो कोटिपूरक आएगा वो 48 अंश आएगा। अर्थात कोटिपूरक के लिए आप एक कोण दिया रहेगा तो 90 में से उस कोण को घटा के दूसरा कोण निकाल लीजिए, और समपूरक रहे, जैसे अगर इसी 42 अंश का समपूरक हो तो आप 180 में से आप 42 को क्या करेंगे, घटाएंगे, और 10 में से 2 गया 8 और 7 में से 4 गया 3 और 1, तो यहाँ से आ जाएगा 138। ठीक, तो कोटिपूरक का मतलब हो गया जिन 2 कोणों का योगफल 90 अंश हो उसे कोटिपूरक कोण कहते हैं, और जिन 2 कोणों का योगफल अगर 180 अंश हो उसे समपूरक कोण कहते हैं। एक कोण दिया रहेगा अगर कोटिपूरक में तो आप 90 में से घटाएंगे, और समपूरक दिया रहेगा तो आप 180 में से घटाएंगे। अब आप प्रश्न को समझिए। कह रहा है कि 2 कोणों का अंतर, 2 कोटिपूरक कोणों का अंतर 20 डिग्री है। ठीक, तो मान लीजिए, अपने मन से ध्यान समझिए, माना 2 कोटिपूरक कोण। अब अपने मन से हम मान ले रहे हैं कि माना एक कोटिपूरक कोण कितना है, यक्स है, और दूसरा कितना है, वाई है। एक यक्स अंश है, एक क्या है, वाई है। तो कह रहा है कि 2 कोटिपूरक कोणों का
अंतर का मतलब क्या होता है? घटाना। ठीक, तो प्रश्नानुसार यक्स अंश माइनस वाई अंश बराबर दिया गया है 20 अंश। ठीक, दो कोटपूरक कोणों का अंतर, भाई एक कोटपूरक कोण यक्स अंश माना गया है, दूसरा वाई अंश माना गया, तो दोनों के बीच अंतर वो कितने अंश का है? 20 अंश का है। ठीक, और अभी हमने आपको बताया कोटिपूरक कि जिन दो कोणों का योगफल 90 अंश हो, जिन दो कोणों का योगफल 90 अंश हो उसे क्या कहते हैं? कोटिपूरक कोण कहते हैं। इसे आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसे इक्वेशन सेकंड मान। अब आज समीकरण थोड़ा सॉल्व करना है आपको, ध्यान से समझिए। इसके बाद में देखिए, अगर यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, ठीक, दोनों प्लस माइनस है, यहाँ भी वाई अंश है यहाँ भी वाई अंश है, तो इस स्थिति में हम यहाँ लिखते हैं जोड़ने पर। और जब जोड़ा जाता है तो कोई चिन्ह नहीं बदलता है, जैसे यहाँ प्लस है तो प्लस, प्लस है प्लस और प्लस है प्लस। लेकिन माइनस में अगर कह दिया जाए घटाने पर तो चिन्ह सब के बदल जाते हैं। अगर प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। जोड़ने पर ये कट गया, यक्स अंश 2x अंश और 9 में 2 जोड़ दिए, 90 में 2 20, तो 110 अंश। तो यहाँ से यक्स अंश बराबर आ जाएगा 110/2 और 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, अर्थात यक्स अंश बराबर आ जाएगा 55 अंश। अर्थात एक कोटिपूरक कोण आ गया 55 अंश। अब आप इस यक्स अंश का मान 1 में या 2, हम 2 में रख दें, 2 में रखने पर आप 2 में रख दीजिए। देखिए 2 क्या है? यक्स अंश प्लस वाई अंश बराबर 90 अंश। यक्स अंश की वैल्यू 55 अंश प्लस वाई अंश बराबर 90 अंश। तो यहाँ से वाई अंश बराबर हो जाएगा 90 और ये 55 उधर गया तो -55, और वाई अंश बराबर 10 में से 5 गया 5 और 8 में से 5 गया 3। तो वाई अंश की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 35 अंश। अगर कह दिया जाए कि प्रश्न की जांच करिए, तो प्रश्न की जांच आप कैसे करेंगे? देखिए, दो कोटपूरक का अंतर, सबसे पहले दोनों कोटपूरक का अंतर अगर आप निकालिए तो पहला कोटपूरक आपका यक्स है, हमने माना था, दूसरा कोटपूरक वाई था। दोनों का अंतर एक है 55 और दूसरा 35, और 55 में से जब आप 35 घटाएंगे तो 20 अंश, जो कि पहले प्रश्न की लाइन थी। ठीक, और हमने क्या बताया कि दोनों का योगफल 90 अंश है, और 55 में अगर आप 35 जोड़ लेंगे तो 90 अंश आ जाएगा। ठीक, एक और अगला प्रश्न, आज त्रिभुज वाले जितने प्रश्न हैं उनको बता दिया जाएगा। वैसे शायद ये लास्ट प्रश्न है, और उसके बाद कुछ प्रश्न दक्षता अभ्यास से उठाए जाएंगे। प्रयास ये है कि आज ये एक्सरसाइज फिनिश की जाएगी, क्योंकि नवंबर चल रहा है और इसी महीने के लास्ट में हाफ ईयरली एग्जाम होगा, तो तैयारी जो है आप लोगों की विशेष हो जाए। दो समपूरक कोणों का अंतर, सेम सवाल है, दो समपूरक कोणों का अंतर 40 अंश है, तो कह रहा प्रत्येक कोण की माप ज्ञात कीजिए। तो ऐसे आप इसको भी लगा लेंगे भाई, दो समपूरक कोण अपने मन से मान लेंगे, एक यक्स अंश है और एक वाई अंश है, दोनों का अंतर एक्स माइनस वाई अंश बराबर दिया गया है 40 अंश है, और यक्स अंश प्लस वाई अंश बराबर आप जानते हैं 180 अंश। क्यों? क्योंकि समपूरक में जिन दो कोणों का योगफल 180 अंश हो उसे समपूरक, और जिन दो कोणों का योगफल 90 अंश हो उसे कोटपूरक। इसे आप समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, इसे समीकरण नंबर सेकंड। आप इस यक्स और वाई की जगह ए बी सी डी कुछ भी मान सकते हैं। हमको यक्स वाई अच्छा लगा तो हमने यक्स वाई मान लिया। पुनः समीकरण को जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, यक्स यक्स 2x अंश 180 में 40 जोड़ेंगे तो 220 हो जाएगा। तो यहाँ से यक्स अंश बराबर हो जाएगा 220/2, 2 1 के 2, 2 1 के 2, 2 0 0। तो यहाँ से यक्स अंश बराबर हो जाएगा 110 अंश, अर्थात एक मान आ गया 110 अंश। दूसरे मान के लिए आप क्या करिए, समीकरण है यक्स अंश प्लस वाई अंश बराबर 180 अंश। यक्स की वैल्यू आ गई 110 अंश प्लस वाई अंश बराबर 180 अंश। तो यहाँ से वाई अंश बराबर लिख सकते हैं 180 माइनस 110, तो वाई अंश 180 में से 110 घटा देंगे तो आ जाएगा कितना? 70। पहला देखिए, पहला कितना निकाला गया 110, दूसरा निकाला गया 70। 110 में अगर 70 आप जोड़ देंगे
तो 180 हो जाएगा, और 110 में से आप 70 घटा देंगे तो 40 हो जाएगा। ठीक, तो अगर इस टाइप के प्रश्नों में कहीं कोई दिक्कत हो तो आप हमको बताइएगा सर थोड़ा सा, लेकिन आप लोग मेहनत करिए। मेहनत अगर आप करेंगे तो ऐसे प्रश्नों को बहुत ही आसानी तरीके से आप लगा लेंगे। ठीक, अगला देखिए, ध्यान से समझिए। लिखा है कि एक आयताकार मैदान, थोड़ा टाइटल प्रश्न का चेंज हुआ है। एक आयताकार मैदान है, 190 मीटर लंबे तार से घिरा है। एक आयताकार मैदान है, ठीक, एक आयत के रूप में मैदान है। आप ये जान लीजिए, आयत का मतलब होता है जिसके आमने सामने की भुजा, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर हो और ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर हो, उसे आयत कहते हैं। ठीक, आयत किसका पार्ट है? चतुर्भुज का पार्ट है। और चतुर्भुज का मतलब होता है चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज 5 प्रकार के होते हैं: समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, आयत और वर्ग। और एक चतुर्भुज और बढ़ गया है, उसे पतंग भी कहते हैं, वो भी चतुर्भुज का एक भाग है। अब आयत का मतलब हो गया जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, उसे आयत कहते हैं। और कोण भी 90 अंश का होता है, ये भी उसमें ऐड कर लीजिए। तो एक आयताकार मैदान है, और मैदान के चारों तरफ 190 मीटर तार बंधा है। तार का मतलब ये हो गया, तार से घिरा है। अब आयत का जो तार से घिरा है, तो घिरने का मतलब ये हो गया, ठीक, पूरा पूरा। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है, पहले आप ये जानिए कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, और आयत का जो परिमाप होता है वो 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई होता है। ठीक, हम इसको इसलिए बताएं क्योंकि 190 मीटर लंबे तार से घिरा है, तो ये आयत का परिमाप होगा। ठीक, आगे, यदि मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई की 1.5 गुनी है, मैदान की जो लंबाई है चौड़ाई की 1.5 गुनी है, तो माना, सबसे पहले माना मैदान की लंबाई, माना मैदान की, कह रहा है कि मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई की 1.5 गुनी है, तो माना मैदान की चौड़ाई बराबर, आप मान लीजिए कितना, यक्स। मैदान की चौड़ाई कितना है? यक्स है। और जो मैदान की लंबाई है, मैदान की लंबाई, अब आप समझिए ध्यान से, कह रहा है कि जो मैदान की लंबाई है वो चौड़ाई की 1.5 गुनी है। तो चौड़ाई की 1.5 गुनी का मतलब 1 सही 1/2 गुनी है। ठीक, किसकी गुनी है? चौड़ाई की 1.5 गुनी है लंबाई। तो यहाँ से हो जाएगा 2 1 के 2 1 3/2 यक्स, अर्थात लंबाई हो गई 3/2 यक्स और चौड़ाई हो गई यक्स। और परिमाप दिया गया है, परिमाप दिया गया है 190 मीटर। अब आपको पता ही है फार्मूला भी हमने आपको बताया कि मैदान का जो परिमाप होता है वो कितना होता है, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। देखिए आप लिखिए ऐसे, मैदान का परिमाप। तो जब आप मैदान का परिमाप लिखेंगे तो मैदान का परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। ठीक, ये फार्मूला होता है, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। अब मैदान का परिमाप दिया गया है 190, तो यहाँ से आप लिख दीजिए 190 बराबर 2 गुणे, ठीक, इधर हम लिख दें 2 गुणे लंबाई है 3/2 यक्स धन चौड़ाई कितनी है, यक्स। ठीक, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, तो 2 गुणे लंबाई है 3/2 यक्स और चौड़ाई है यक्स। इधर मैदान का परिमाप दिया गया है 190। ध्यान दीजिए, इस सबसे पहले इस 2 को हम इसके नीचे भेजेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 3/2 यक्स धन यक्स बराबर 190 और बटे 2, क्योंकि ये 2 गुणे में है, भाग में हो जाएगा। और 2 9 18 और 2 पंचे 10, तो 95 अंश आ जाएगा। 95 अंश नहीं, सॉरी भाई, 190 ही है, अंश नहीं है। इसके बाद इसके नीचे एक करिए, 2 और 1 का लासा होगा 2, इस 2 से 2 को भाग करिए 1 का 3 से गुणा 3 यक्स, 1 से 2 को भाग करिए 2 और 2 का ऊपर गुणा 2 यक्स, और यहाँ से कितना आ गया 95। 3 यक्स में 2 यक्स जोड़ेंगे, 5 यक्स बटे 2 बराबर 95, या 5 यक्स बराबर, ये इधर गुणे में हो जाएगा, तो 95 गुणे 2
या यक्स बराबर 95 गुणे 2, और ये नीचे चला जाएगा बटे 5, और 5 से आप इसको काट दीजिए, 5 1 5, 4 बच गया, और 5 9 45। तो यक्स बराबर 19 का 2 से गुणा कर देंगे तो 38। ठीक, यक्स को हमने क्या माना है, यक्स को हमने माना है आपका क्या कहते हैं, चौड़ाई, अर्थात मैदान की जो चौड़ाई होगी वो कितनी मीटर आ जाएगी, 38 मीटर। और अगर आपकी पूछा जाए कि मैदान की लंबाई कितनी होगी, तो आपको हम लंबाई भी बता दे रहे हैं। ध्यान से देखिए, ये तो चौड़ाई आ गई। लंबाई अगर कहा जाए लंबाई, तो लंबाई बताया गया है 3/2 यक्स, तो 3/2, और यक्स की जगह 38, और 2 से आप काट देंगे 19, और 19 3 57, और आप इसके आगे मीटर और इसके भी आगे मीटर। तो मैदान की जो लंबाई आ गई वो आ गई 57 मीटर, मैदान की चौड़ाई आ गई वो आ गई 38 मीटर। ठीक, अब इस एक्सरसाइज में और भी प्रश्न हैं, 1-2 प्रश्न आपको हम थोड़ा सा चाल समय से संबंधित प्रश्नों को बता देते हैं। ठीक, देखिए सबसे पहले आप क्या करिए कि आपका एक फार्मूला है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक, पहले आपको थोड़ा सा हम बेसिक चीज़ें इसमें बताते हैं, उसके बाद आपको हम नेक्स्ट वीडियो में इस टाइप के प्रश्नों को बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा आप समझ लीजिए इसकी बेसिक चीज़ें। जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। ठीक, और 1 घंटे में 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है, और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है। ठीक, तो पहले आप ये जानिए कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड। कहीं अगर लिखा है, जैसे मान लीजिए आपके सामने कहीं लिखा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक, इसको आपको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। जैसे किलोमीटर प्रति घंटा है, जैसे भाई मान लीजिए किसी मोटरसाइकिल की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा, का मतलब क्या है कि 1 घंटे में वो 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब हो गया कि प्रति घंटे वो 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो सबसे पहले आप 60 वैसे रहतेंगे, किलोमीटर है बटे घंटा है, ध्यान से समझिए, बहुत ही आसान है। 60 जहाँ किलोमीटर है, 1 किलोमीटर के स्थान पे आप लिख देंगे 1000, तो इसके स्थान पे आ जाएगा 1000, और घंटे के स्थान पे 60 मिनट, तो 1 घंटे के स्थान पे देंगे 60 मिनट। ठीक, अब मिनट को लेकिन सेकंड में चेंज करना है, तो 60 गुणे 1000 और बटे 60, और इस मिनट के स्थान पे 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो गुणे आप कितना कर देंगे 60। ठीक, पहले हमने घंटे को 60 मिनट में और 1 मिनट को 60 सेकंड में, तो 60 ये वैसे था और 1 मिनट के स्थान पे 60 आ गया। इस 60 से आपका ये 60 कैंसिल हो गया, एक जीरो से आप जीरो काट सकते हैं, ऊपर हो गया 100, नीचे हो गया 6, और 2 से आप 50 और नीचे काट देंगे 3, तो 50/3। अब ये किलोमीटर से मीटर में हो गया और सेकेंड हो गया। ठीक, तो अगर कहा जाए 60 किलोमीटर प्रति घंटे को अगर मीटर पर सेकंड में बनाना है, तो आपका आ जाएगा 50/3। और एक ट्रिक भी है, ध्यान दीजिए कि किलोमीटर प्रति घंटे को अगर मीटर पर सेकंड में बनाना हो, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बनाना हो, तो 1000 ऊपर, और यहाँ से 60 भाई आया था, 1 घंटे में 60 और एक मिनट में 60, 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो कट गया, ऊपर 10, नीचे हो गया 36, और 2 पंचे 10, 2 18, 36, तो 5/18 से क्या करना है, आपको गुणा कर देना है। ठीक, कोई भी संख्या रहे, अगर उसको किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो आप 5/18 से गुणा कर दीजिए। देखिए हम चेक करा देते हैं, जैसे 60 था, हमने कहा 5/18 से आप क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। देखिए 6 से काटिए, 36 का 18, और 6 धामा 60, 10 पचे 50, और बटे 3, देखिए 50/3 यहाँ आया था, और 50/3 यहाँ भी आया था। ठीक,
तो ऐसे आप मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर सेकंड में बदल लेंगे। और नेक्स्ट वीडियो एक और हम बनाएंगे इस एक्सरसाइज पे, क्योंकि प्रश्न बहुत अच्छे अच्छे हैं। उसके बाद फिर दूसरी एक्सरसाइज शुरू की जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, जिससे मेरा भी कुछ उत्साह वर्धन होता रहे। ठीक, ओके, गुड नाइट, शुभ रात्रि।